हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं सर रिजल्ट कब आएगा अपडेट दीजिए। तो अभी आज यानी सुबह सुबह लेटेस्ट अपडेट है और ऑथेंटिक यहां से आ रही है timesnownews.com से, और ये लिखा गया है आज सुबह सुबह जैन 12 को 9:13 पे, यानी बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। तो बताने वाला हूं कि क्यों डिले हो रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है बैकएंड पे, क्या सीबीएसई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो सारी बातें इसमें डिस्कस करने वाला हूं। ऑथेंटिक है, एंड तक सुनिएगा। तो यहां पर लिखा गया है सीबीएसई क्लास 10 12th रिजल्ट 2021 टर्म 1 एक्सपेक्टेड सून ऑन दिस वेबसाइट। और वो चारों वेबसाइट मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी, नहीं देखी तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। लेकिन उससे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आज लेटर पार्ट में कि टर्म 1 का अगर रिजल्ट आ जाता है तो उसके बेस पे कैसे बनेगा टर्म 2 का रिजल्ट। अगर मान लीजिए कुछ भी होता है लास्ट ईयर की तरह कि बोर्ड के पेपर अगर ना हो पाए, और अगर हो पाते हैं तो क्या रहेगा, ये दोनों बातें एंड में बताऊंगा। यानी इस रिजल्ट को का इंपैक्ट क्या पड़ेगा टर्म 2 के रिजल्ट पे भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एंड तक देखेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या रीजन है, क्यों रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो रहा है। आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिले, लेट अस अंडरस्टैंड। सो ये है हमारा सीबीएसई क्लास 10th और 12th का रिजल्ट अपडेट फॉर टर्म 1। क्या है एक्सपेक्टेड डेट और क्या है अपडेट्स, वो देखते हैं। सबसे पहले यहां कहा गया है क्या कि मंडे को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मंडे को सीबीएसई ने मेल भेजा किसको, स्कूल्स वालों को। वाई? टू गेट द क्लैरिटी ऑन मार्क्स ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स। देख पा रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि क्यों लेट हो रहा है। यानी अभी सीबीएसई मेल भेज रहा है स्कूल्स को, क्योंकि वो कुछ स्टूडेंट्स के बारे में, फ्यू यहां लिखा है फ्यू स्टूडेंट्स के बारे में, उन स्कूल के बच्चों के बारे में ले रहा है। एंड रिक्वेस्टेड फॉर द इमीडिएट रिस्पॉन्स। अब आप बात समझिए, इसके पीछे की काफी सारी बातें हैं जो आप खुद समझदार हैं। ऐसा क्यों कर रहा है सीबीएसई? क्या वो जो इंटरनल मार्क्स है वो नहीं पहुंच पाए? क्या जो ओएमआर शीट है उसके अंदर उनको कुछ लग रहा है स्कैन होके प्रॉपर नहीं हो पाया है, या जो उन्होंने सीबीएसई ने खुद मंगवाकर स्कैन करी है, और हो सकता है बाकी के जो 2-3 सब्जेक्ट्स स्कूल से स्कैन होके आए थे उनको वो आपस में जब फाइनल रिजल्ट बन रहा था तब उनको लग रहा है कि ये क्लैरिटी की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस आप देख रहे हैं डिले करा रहा है। तो ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। जो भी कोई बच्चा ये सोच रहा है कि क्यों नहीं आ रहा, जो भी टीचर्स मेंटर सोच रहे हैं क्यों नहीं आ रहा, वो ये रीजन है। और ये किसने शेयर किया है? एक टीचर ने, जो बहुत ही लीडिंग पब्लिक स्कूल इन एनसीआर, नाम यहां पर डिस्क्लोज नहीं कर रहे, बट एक स्कूल टीचर से के हवाले से ये इंफॉर्मेशन है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई द रिजल्ट इज बीइंग डिलेड। तो सोचिए, ये तो एक पार्ट की बात है, यानी एनसीआर ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया या जहां जहां सीबीएसई एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है वहां की वजह से ये रिजल्ट लेट हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। सो यहां पर एक बात और कही गई है, सिमिलर रिपोर्ट्स वर आल्सो रिसीव फ्रॉम अदर स्कूल्स इन दैट एरिया। यानी वहां से भी ये दूसरे स्कूलों से इंफॉर्मेशन उनको मिली है, रेजिंग होप दैट द रिजल्ट कैलकुलेशन इज इट्स इन फाइनल स्टेजेस। यस, मैंने आपको बताया था रिजल्ट कमिंग सून, स्कून नहीं, सुकून तो मिलेगा बाद में जब रिजल्ट आएगा, बट रिजल्ट कमिंग सून। यस, तो ये बताया था फाइनल स्टेजेस पे है, बट जहां जहां एम्बिग्यूटी है, जहां जहां क्लैरिटी नहीं है, सीबीएसई मेल भेज रहा है और इंफॉर्मेशन ले रहा है स्कूल्स वालों के साथ। एज फॉर द मोड ऑफ डिक्लेरेशन, स्कूल्स आर नॉट अवेयर of how the board would decide to release the result, but स्कूल वालों को भी क्लैरिटी नहीं है कि कैसे सीबीएसई अभी ये रिजल्ट रिलीज करेगा। फाइन, देयर इज नो अपडेट फ्रॉम द बोर्ड एज टू हाउ द रिजल्ट वुड बी रिलीज। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द रिजल्ट वुड बी रिलीज ऑनलाइन ऑन द बोर्ड्स वेबसाइट cbseresults.nic.in। और मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में बता दिए थे 4 ऑप्शन टोटल वेबसाइट के, कहां रिजल्ट आ सकता है। हो सकता है हैवी ट्रैफिक की वजह से ये क्रैश डाउन कर जाए, तो बाकी के जो ऑप्शंस दिए उस पर अपना रिजल्ट देख लेना, अपना रोल नंबर और स्कूल का कोड डाल के। एक और टीचर ने ये वाली बात कही है, द टीचर ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट सीबीएसई माइट ऑल्सो शेयर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स विद द रिस्पेक्टिव स्कूल। अब इससे जुड़ी हुई बात डिस्कस करते हैं कि इस रिजल्ट से टर्म 2 का रिजल्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए वो देखते हैं। और यहां देख सकते हैं आप, ऑल्सो रीड, यानी सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट 22 एक्सपेक्टेड सून, हाउ टर्म 1 मार्क्स वुड बी यूज्ड फॉर फाइनल वर्ड है, फाइनल सीबीएसई क्लास 10 12, यानी इसका क्या रोल रहेगा, फाइनल जो रिजल्ट बनेगा क्या रोल रहेगा, वो रोल समझते हैं। आई होप यू कैन सी दिस न्यूज, हाउ टर्म 1 मार्क्स
would be used for the final CBSE 10 रिजल्ट। इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या क्या ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं हाउ द मार्क्स वुड बी कंप्यूटेड इन द फाइनल CBSE 10-12। पहला टर्म 1 की बात कर रहे हैं, टर्म 1 की, कि अगर टर्म 1 के एग्जाम कंडक्ट होते हैं स्कूल्स में यानी सेल्फ सेंटर या दूसरे स्कूल में जाके, तो क्या होगा। अगर टर्म 2 के एग्जाम खुद के स्कूल्स में होते हैं या सेंटर्स में, यानी ये दोनों मान के चल रहे हैं, टर्म 1 और टर्म 2 के दोनों एग्जाम अगर होते हैं और ये जो ओमिक्रॉन है ये अगर इफेक्ट नहीं करता टर्म 2 के एग्जाम को, तो मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए दोनों पेपर हो जाते हैं। दोनों पेपर अगर हो जाते हैं तो कैसे रिजल्ट लगेगा, आपको 50% जो है ईच टर्म के मार्क्स लगेंगे। यानी तो मान लीजिए टर्म 1 में आपके 5 सब्जेक्ट हैं और 5 सब्जेक्ट इंटू 40 मार्क्स अगर हम लेके चलते हैं एक एवरेज तौर पे, तो 40 इंटू 5 200 में से अगर आपके 180 आए हैं तो वहां पर 90 मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होंगे फाइनल एग्जाम के अंदर। ये क्लियर है, यानी 50% टर्म 1, 50% टर्म 2। लेकिन अगर यहां पर टर्म 1 में तो एग्जाम हो जाते हैं, चाहे वो आपके खुद के स्कूल में सेल्फ सेंटर या आप किसी और सेंटर पे एग्जाम देके आए हैं, बट यहां पर टर्म 2 में नॉट कंडक्टेड। मान लीजिए अगर टर्म 2 के एग्जाम हो ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ दिस लेटेस्ट वायरस, तो क्या होगा। देखिए लास्ट ईयर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ एग्जाम, तो हमने मार्क्स कैसे निकाले, आपके 40-30-30 का एक फॉर्मूला लगा दिया। बट इस बार क्योंकि हम टर्म 1 एग्जाम ले चुके हैं, जो कि रिजल्ट आने वाला है जल्दी, अब हमारे हाथ में टर्म 1 का रिजल्ट है। उसके बेस पे क्या करेंगे, टर्म 1 के मार्क्स वुड हैव हायर वेटेज एंड द फाइनल रिजल्ट वुड बी लार्जली बेस्ड ऑन टर्म 1 एंड द इंटरनल मार्क्स। इसीलिए जो आपके इंटरनल एग्जामिनेशन चल रहे हैं, जो टर्म 1 का हुआ, हो सकता है टर्म 2 का भी आपका हो जाए, तो उसको सीरियसली लीजिए, वो भी काउंट होंगे आपके दोनों मिला के पूरे ईयरली रिजल्ट के अंदर। फाइन। There are other options also provided by CBSE. Since term 1 have been conducted by the board, those two options are not valid and hence not included. यानी इसके अलावा भी दो ऑप्शन थी कि मान लीजिए टर्म 1 नहीं हो पाया, सिर्फ टर्म 2 होता तो क्या होगा। चौथी ऑप्शन मान लीजिए दोनों नहीं हो पाए, तो वो दो ऑप्शन नहीं ली। क्यों? क्योंकि अब हमारा टर्म 1 हो चुका है, यानी हम बेहतर स्थिति में है इस बार का रिजल्ट अनाउंस करने के लिए, रिजल्ट को रिलीज करने के लिए। फाइन। सो टर्म 1 मार्क्स वुड ऑल होल्ड अ मिनिमम 50% वेटेज इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट। तो ये मैंने आपको रीजन बता दिया क्यों डिले हो रहा है। रिजल्ट ऑलमोस्ट बन चुका है, बट जहां जहां क्लैरिटी चाहिए वो CBSE मेल्स भेज रहा है स्कूल्स को और इंफॉर्मेशन फेच कर रहा है। और टर्म 1 का रिजल्ट कैसे इंपैक्ट करेगा ये मैंने आपको बता दिया, पूरे ओवरऑल जो आपका रिजल्ट बन के आएगा। इन सब के बावजूद मैं आपसे कहना चाहूंगा बच्चे कि रिजल्ट जब मर्जी आए, 4 दिन बाद 7 दिन बाद की फर्क पैदा है, बट आप एंजाइटी का शिकार मत होजिए, आप किसी भी तरह का स्ट्रेस मत रखिए। क्यों? एक एक दिन आपका वैल्यूबल है। क्यों? क्योंकि आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन, वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हो सकता है CU सेट हो सकता है अभी कंसिडरेशन में है कि CU सेट शायद लें या ना लें, क्योंकि उसमें भी अभी क्या है, डिफरेंट एक्सपर्ट का, डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, सबकी अपनी अलग अलग राय है CU सेट को लेके। वो भी मैं डिटेल बताऊंगा अगली वीडियो में, उसको जरूर देखिएगा। अभी तक के लिए इतना है कि यस, रिजल्ट का डिले होना सिर्फ इसलिए है कि हम चाहते हैं कि आपका रिजल्ट और बेटर आए और ट्रांसपेरेंट हो। और अगर किसी बच्चों का अनड्यू बहुत हाई लगा हुआ है मार्क्स, यानी वो आपका कॉम्पिटिटर है, तो उसके रियलिस्टिक मार्क्स लाने के लिए CBSE कोशिश कर रहा है। हो सकता है आप जितना डिजर्व करते थे उतने मार्क्स नहीं लगे और मॉडरेशन के बाद CBSE चाहता है आपको बेटर रिजल्ट देना, तो दोनों ही सिचुएशन में वो आपके बेनिफिट में है। तो फील हैप्पी, स्माइल कीजिए कि अगर ये देर हो रही है तो आपके बेनिफिट के लिए हो रही है। तो प्लीज लुक फॉर द पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। और मैं हमेशा कहता हूं ईच प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। आपको ये पता है मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस जब से व्हाट्सएप लॉन्च हुआ है एक ही है, और इसका मीनिंग क्या है, ऑलवेज स्माइल, ऑलवेज फील पॉजिटिव एंड बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये लेटेस्ट अपडेट इतना ही कि रिजल्ट आने वाला है, डिले क्यों हो रहा है वो बता दिया विद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो प्यारे बच्चे, ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल अकाउंट्स ग्रुप, द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल फॉर द कॉमर्स सब्जेक्ट्स एंड फॉर द CBSE अपडेट्स। आई होप जितने भी कॉमर्स या अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स हैं आप सभी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, एंजॉय करें और बेनिफिट ले रहे हैं, वो लेते रहिए, देखते रहिए और मजे से एंजॉय करते रहिए। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं जल्दी एक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड यो यस, ये वाला बहुत अच्छा था, वंडरफुल, थैंक यू।